हेलो गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। अगेन वी आर लाइव ऑन द सेम डे। ये क्लास नंबर आपकी 4 रहेगी हमारी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की। और एमसीक्यू डिस्कशन हमारा चल रहा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमने कर ली है। आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा इस क्लास का क्या कह रहा है अभी। अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ एच आई डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, है ना। कहते हैं कि जो अल्फा क्या हमारा एच आई डिसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कितना दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है आपको। एक इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर क्या भी हमारा एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड है, और उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है हमारी, ठीक है, गैसेस स्टेट में बन रही है। और आयोडीन भी क्या बन रहा है आपका, गैस स्टेट में ही बन रहा है आपका। स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ एच आई, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियली जो ना, इनिशियली है ना, इनिशियल वन टाइम इज जीरो, जब तक कुछ भी नहीं हुआ था हमारा, ठीक है। ओके, जब तक धरती बनी नहीं थी हमारी, है ना, तो उस टाइम पे एच आई के कितने मोल थे हमारे, 2 मोल थे हमारे, ठीक है। तो H2 और I2 की कंसेंट्रेशन कितनी है हमारी, 0 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, यानी रिएक्शन में क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम होगा, है ना। यानी इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट उसी रेट से क्या बनाने लग जाए हमारे, जो ना वो रिएक्टेंट बनाने लग जाए, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, तो उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट हो गई हमारी, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि, है ना, कुछ एक जो ना आपका कहते हैं कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो कितना भी हमारा ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, इक्विलिब्रियम पे कुछ एक मोल हमारे घट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये अल्फा आ जाएगा, ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा, और ये क्या होगा आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना भी आपको, ठीक है। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो है ना, जिस स्टिचोमेट्रिक रेशियो में वो प्रेजेंट है ना, उसी स्टिचोमेट्रिक रेशियो में क्या होगी, उनकी कंसंट्रेशन क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी हमारी, ठीक है। तो अगर इसकी अल्फा डिक्रीज कर रही तो इसकी कितनी घटेगी हमारी, अल्फा/2, और क्या हो जाएगा हमारा अल्फा/2 हो जाएगा आपका। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर है ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर है ना, जो ना वो कंसंट्रेशन कितने, टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट के कितने मोल हमारे, देखो भाई ये है हमारे क्या है, 2 में अल्फा। ओके, और प्रोडक्ट के कितने मोल हमारे, अल्फा प्लस में अल्फा/2 और अल्फा/2। ओके, तो ये हमारे तो रिएक्टेंट के मोल हो गए, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट के मोल हो गए आपके, है ना। इस ये एक अल्फा बन गया और ये अल्फा कट गया, तो कितने मोल हमारे, 2 मोल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम पे ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूछे तो कितने हो जाएगा हमारे, 2 हो जाएंगे हमारे। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें P4 जो है वो क्या बना के दे रहा है आपका, 2P2 बना के दे रहा है ना। तो उसमें केसी की वैल्यू कितनी बता रखी है आपको, 2.4 बता रखी है। ओके, सपोज 3 मोल्स ऑफ P4 एंड 2 मोल्स ऑफ P2 आर इन मिक्सड इन 2 लीटर ऑफ कंटेनर। देन व्हाट इज, उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी, है ना। केसी क्या होता है हमारा, ये रिएक्शन क्वोशंट बोलते हैं भी इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन क्वोशंट बोलते हैं भी हमारा, है ना। और रिएक्शन क्वोशंट क्या होता है, इसको क्यूसी से डिनोट करते हैं हमारा। तो क्या होता है भी हमारा, इक्विलिब्रियम के अलावा, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम ना हो, है ना, रिएक्शन हो रही हो हमारी, ठीक है, इक्विलिब्रियम ना हो वहाँ पे, तो उस टाइम पे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो रेशियो वो क्या होती है हमारी, रिएक्शन क्वोशंट होती है हमारी, ठीक है। तो वही आपको निकालना भी आपका। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब देखो भी क्या भी हमारा यहाँ पे चल क्या रहा है अभी हमारा, इक्विलिब्रियम दे रखा है अभी, क्या दे रखा है, P4 से क्या भी हमारा 2P2 दे रहा है अभी हमारा, है ना। और केसी की वैल्यू कितनी बता रखी है, केसी की वैल्यू कितनी बता रखी है इसका, 1.4 बता रखी है, ठीक है। और कितने मोल अभी हमारे स्टार्टिंग में, है ना, 3 मोल जो है ना P4 के लिए इसने, है ना, तीन तीन मोल, है ना, तीन, T इज इक्वल टू क्या हो हमारा, टी इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, है ना। तो 3 मोल तो है ना P4 के है, और 2 मोल किसके अभी हमारे, 2 मोल है किसके, P2 के, है ना। और वो किसके अंदर मिक्स किया अभी हमारा, 2 लीटर, है ना, वेसल के अंदर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ओके, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम कितना अभी हमारा, 2 लीटर है। ओके, तो हमें क्या निकालना अभी, हमें क्या उसी निकालना है, इक्विलिब्रियम तो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो इनिशियली जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने प्रेजेंट थे, जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को कंसंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। ओके, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N/V होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे देखो P4 के कितने मोल हमारे, 3 मोल है, ठीक है। तो 3 मोल है और वॉल्यूम कितना भी हमारा, 2 लीटर है। तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई हमारी, 1.5 लीटर आ गई, किसकी आ गई भी हमारी, ये P4 की आ गई हमारी, है ना। ऐसे ही कंसंट्रेशन जो ना किसकी निकाल देंगे हम, P2 की निकाल देंगे। P2 के कितने मोल अभी हमारे, है ना, P2 के कितने मोल हमारे, 2 मोल है ना। P2 के कितने मोल है, कंसंट्रेशन ऑफ P2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ P2। ओके, कितने भी मोल हमारे, 2 मोल है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 मोल है और वॉल्यूम कितना भी हमारा, 2 लीटर हमारा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 2/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अभी हमारा, ठीक है।
आर यू ऑडिबल? एक मिनट। हेलो 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 हेलो। तो ये क्यूसी की वैल्यू कैसे आएगी हमारी? P2 है ना, P2 की पावर क्या आएगी हमारी? प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? P2 बन रहा है, उसके 2 मोल बन रहे हैं है ना, तो ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? P4 हो जाएगा आपका, है ना। तो P2 की कंसेंट्रेशन क्या है हमारी? 2/2, यानी कितना हो गया हमारा? 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई P4 की कंसेंट्रेशन कितनी हमारी? 3/2 है, ठीक है। P4 की कंसेंट्रेशन कितनी हमारी? 2/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पलट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? 2/3, है ना। तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, है ना, रिवर्स होगी, कितना हो जाएगा आपका? 2/3 आ जाएगा आपका, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन बनेगा अभी बी, है ना, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी बन जाएगा, है ना, ओके। इसमें क्या पूछा है? रिएक्शन कोएफिशिएंट पूछा है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, है ना, किसी अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम ना हो हमारा, ओके। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे, वहां से क्या निकलाएगा उसका? इक्विलिब्रियम क्यूसी, है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकलाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, किसी रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है? अभी के दे रखा है, और जो रिएक्शन कांस्टेंट जो ना वो कितना दे रखा है? अभी हमारा क्या दे रखा है? फॉर ए पर्टिकुलर मिक्सचर द रेशियो ऑफ के बाई क्या, है ना, के बाई क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाई रिएक्शन कांस्टेंट, है ना, वो दे रखा आपको, कितना दे रखा? 0.33 दे रखा अभी। इसका मतलब क्या हुआ भाई हमारा, है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अभी हमारा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना अभी, बिल्कुल आसान सा भी हमारा, ठीक है। तो जब आपका देखो किसी भी रिएक्शन के लिए, है ना, फॉर एनी रिएक्शन, है ना, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए जो क्यू की जो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जो परमिएसेबल वैल्यू होती है हमारी, है ना, परमिएसेबल, है ना, जन परमिशन होती है हमारी, है ना, परमिएसेबल, अगर ठीक लिखा तो मैंने, वैल्यू जो होती है हमारी, है ना, वो क्या होती है हमारी? के होती है हमारी, ठीक है। यानी क्यू की जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू के होती है हमारी, ठीक है। और जब क्यू की मैक्सिमम वैल्यू के होती है तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे ना रिएक्शन में क्या चल रहा है हमारा? इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा, ठीक है। क्या रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, ओके। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू की वैल्यू, ठीक है, बड़ी है हमारी किससे? के से, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू को क्या करना पड़ेगा आपका? घटना पड़ेगा आपका, ठीक है। क्यू को क्या करना पड़ेगा आपका? घटना पड़ेगा। और क्यू कैसे निकला हमारा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या हमारी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्यू की वैल्यू के से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि क्यू को घटना है। और क्यू की वैल्यू कब घटेगी? जब रिएक्टेंट हमारा बढ़ेगा और प्रोडक्ट हमारा घटेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा जो है ना वो क्या, ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट तो हमारा क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, रिएक्टेंट बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कहाँ पे जाएगी हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमारा क्या है, कह रहे हैं कि घटना घटेगा, है ना, और रिएक्टेंट क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब क्यू की वैल्यू के से बड़ी है ना, तो रिएक्शन जो ना कहाँ जाएगी हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी हमारी, ठीक है। क्या जाएगी हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट फॉर्मेशन जो है ना वो क्या हो जाएगी आपकी? रिएक्टेंट फॉर्मेशन क्या कर जाएगी आपकी? इंक्रीज कर जाएगी हमारी, ठीक है। रिएक्टेंट की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो दूसरा केस क्या है हमारा? अगर क्यू की वैल्यू है ना, केस 2 है ना, क्यू की वैल्यू क्या हमारी? के से कम है, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या हमारी? के से कम है, ठीक है। तो रिएक्शन कब तक होगी हमारी? ये रिएक्शन कब तक होगी? जब क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाए हमारे? के तक होगी, तब तक तो रिएक्शन होगी। जैसे ही के आ गया, है ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, अब रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी, यानी जितनी फॉरवर्ड में जाएगी उतनी बैकवर्ड में जाएगी। कहने का मतलब अब वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारी, है ना। तो के की है ना वैल्यू किसके बराबर होनी हमारी, है ना, के की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू किसके बराबर होनी? के बराबर। तो इसका मतलब है के की वैल्यू को बढ़ाना में, है ना, और क्यू की वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। किसकी वैल्यू को बढ़ाना है? क्यू थोड़ा है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। और क्यू कैसे निकलता है हमारा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट से निकलता है। अब क्यू की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, है ना, जब ये घटेगा और ये बढ़ेगा आपका, है ना। तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा हमारा, है ना। रिएक्टेंट तो घटना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा बढ़ना चाहिए। रिएक्टेंट घटना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा बढ़ना चाहिए। और ये कब होता है हमारा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब क्या? रिएक्शन जो है ना कहाँ शिफ्ट हो जाएगी हमारी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस केस में, है ना, इस केस में ओके, जब क्यू की वैल्यू कम हो तो रिएक्शन कहाँ जाती है हमारी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है हमारी, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाती है हमारी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है हमारी, ठीक है। अब इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। के बाई क्या है ना, के बाई क्या बिल्कुल आसान है अभी हमारा, है ना। के बाई क्या हमारा 0.33 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ना वो के तो छोटा है और क्यू की वैल्यू क्या हमारी? बड़ी है। और क्यू की वैल्यू जो बड़ी होती है, ठीक है, क्यू की वैल्यू बड़ी होती है तो रिएक्शन कहाँ जाती है हमारी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है हमारी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तो रिएक्शन जो है ना हमारी, है ना, रिएक्शन मिक्सर विल इक्विलिब्रेट टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट स्पीसीज, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, है ना। रिएक्टेंट स्पीसीज जो है ना हमारी क्या हो जाएगी हमारी? फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, है ना, ए विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
What will the effect of equilibrium constant on increase in temperature if reaction is neither absorb heat nor release heat? ओके, कहने का मतलब क्या है कि एक हमारी ऐसी जो ना वो रिएक्शन हमारी है ना, एक ऐसा जो ना इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारे पास, ठीक है, एक है ना ऐसा इक्विलिब्रियम है जहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही, ना हीट क्या हमारी जो ना रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब क्या, ना तो एक्जोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक, ओवरऑल जो आपका एंथैल्पी चेंज है वो क्या हमारा जीरो है ना। ओके, और ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जीरो होता है तो उस टाइम पे जो ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे तभी इफेक्ट पड़ता है आपका टेम्परेचर का, या तो रिएक्शन क्या हमारी एक्सोथर्मिक और या फिर क्या हमारी एंडोथर्मिक। ओके, तो अगर देखो जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मैं कहता हूं कि मेरी जो ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो ना वो एक्सोथर्मिक है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन हमारी, ठीक है, वो कैसी हमारी एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड कैसी हमारी, फॉरवर्ड रिएक्शन तो ना हमारी कैसी एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड अपने आप है ना, अपने आप है ना, बैकवर्ड रिएक्शन जो ना अपने आप कैसी हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन अपने आप कैसे हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, ओके, और टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड है ना, टेम्परेचर को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया, देन इक्विलिब्रियम जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा कहाँ पे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा हमारा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, आपका लो रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो समझे क्या कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर को तुमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है ना आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है ना, सीधा सीधा सिंपल मीनिंग ये है कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आपको देख लेना भी, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को आप अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपल सा एक मीनिंग क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करने पे होती है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो रिएक्शन ज़्यादा होने लग जाएगी, चाहे वो फॉरवर्ड में ज़्यादा हो चाहे बैकवर्ड, है ना। तो हमारा मतलब यही है कि एक्सो एट लो टेम्परेचर, एंडो एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ओके। और यहाँ पे क्या बीमारी, ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही और ना ही हीट क्या हो रही हमारी रिलीज हो रही, इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन अनअफेक्टेड, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहेगा आपका, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट वी हैव सम इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन मिक्सर, है ना। तो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो और कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। क्यों नहीं पड़ेगा अभी हमारा, क्यों, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना हमारा, क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ, है ना, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है अभी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है हमारी, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और डिवाइडेड बाई क्या होती है हमारी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है हमारी, ठीक है। अब भाई देखो देखो कंसंट्रेशन जो होती है ना, सी कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है हमारी, एन बाई वी, है ना। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे चेंज नहीं हो रहे हमारे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ना तो हम क्या कर रहे, ना तो हम जो ना वो अमोनियम थायोहाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं, ना हम अमोनिया को ऐड कर रहे हैं, ना उसके अंदर H2S को। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स तो होना चाहिए NH आपके H2S के हो, चाहिए अमोनिया के, वो तो हमारे क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे चेंज नहीं हो रहे क्योंकि अमाउंट को रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ओके। फिर क्या हमारा ये कह रहा है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम भी, इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या, केसी भी आपका चेंज नहीं होगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो, है ना, इनर्ट गैस को ऐड करते हो कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, आपका चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनअफेक्टेड, है ना। तो क्या रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है विच इज द फ्लोइंग रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर्ड डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो देखो अभी क्या है, अभी हमारा सीधे से अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो फेवर की जाती है लो टेम्परेचर पे, ओके। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है हमारी वो क्या कब होती है हमारी, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। ये फेवर्ड होती है हमारी, ठीक है, ये फेवर्ड होती है हमारी, है ना, फेवर्ड होती है बाकी, ओके। तो ये याद रखना भी हमारा। अब ये क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, डिक्रीज इन टेम्परेचर इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या हो रही है हमारी, लो टेम्परेचर पे हो रही है हमारी, ठीक है। लो टेम्परेचर पे कौन सी होती है हमारी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिनमें हीट क्या होती है हमारी, हीट जो होती है ना वो रिलीज होती है हमारी, ठीक है। डेल्टा एच क्या होता है उनका, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है। और वहाँ पे क्या होती है हमारी, हीटिंग होती है, हीट रिलीज होगी तो नेचुरल सी बात है हीटिंग होगी, और टेम्परेचर क्या होगा आपका, हाई, है ना। टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, राइज करेगा आपका ना, राइज इन टेम्परेचर, है ना, राइज इन टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, ओके।
तो इनमें है ना सीधी सी बात है भाई, है ना, क्या है कि 3 और 4 में जो है ना वो डेल्टा एच क्या आपका नेगेटिव है ना, 3 और 4 में डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये वाली रिएक्शन एक्जोथर्मिक है ना। तो ऑप्शन डी जो है ना वो ऐसी रिएक्शन है जो एक्जोथर्मिक नेचर की है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपकी, शिफ्ट हो जाएगी, है ना। प्रोडक्ट फेवर्ड है ना, प्रोडक्ट इज फेवर्ड है ना, प्रोडक्ट फेवर्ड इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज़्यादा कब बनता है हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ना वो कैसी होनी चाहिए हमारी, एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक कहाँ होती है हमारी, लो टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है हमारी, ठीक है। यही कहा अभी, डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, लो टेम्परेचर, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ओके। For the reaction A plus 3B gives 2C at 27 degree Celsius, 2 moles of A, 4 moles of B, 6 moles of C are present in 2 liter of vessel, है ना। अलग अलग बता दिया। इफ केसी की वैल्यू क्या हमारी 1.2, रिएक्शन विल प्रोसीड इन, है ना, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ओके। तो भाई सीधी सी बात है यार, है ना, केसी तो दे रखा आपको, है ना, क्या दे रखा है अभी, केसी दे रखा है, केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1.2 दे रखी है ना। तो क्या उसी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, क्या उसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है अभी हमारी, ओके, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो प्रोडक्ट कौन है भी हमारा, देखो भाई सीधी सी, है ना, ए प्लस में 3B दैट गिव्स 2C, ओके। तो ए के कितने मोल अभी हमारे, ए के है 2 मोल है, ठीक है। बी के कितने मोल अभी, बी के मोल है 4, ठीक है। सी के कितने मोल अभी हमारे, सी के कितने हैं, सी के 6 मोल अभी हमारे, ठीक है, 6 मोल है ना। तो कंसंट्रेशन निकाल लो, वॉल्यूम कितना दे रखा अभी आपको, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, है ना। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है अभी, ठीक है। तो सिंपल सा अभी हमारी, है ना, निकाल दो भाई हमारी, ठीक है। तो क्या उसी की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, क्या उसी, प्रोडक्ट कौन अभी हमारा, प्रोडक्ट हमारा सी है, सी के कितने मोल अभी हमारे, ठीक है। ये लाइन किसकी हमारी, मोल की, है ना, कंसंट्रेशन है ना, 2 लीटर हमारा, है ना। तो 2/2 ये कंसंट्रेशन आ गई, 4/2 है ना, ये क्या आ जाएगा आपका 6/2, है ना। और क्या उसी लिख लो भाई, है ना, क्या उसी की एक्सप्रेशन क्या रहेगी आपकी, क्या उसी की जो एक्सप्रेशन वो रहेगा आपका क्या, सी की पावर 2, है ना, क्योंकि 2 मोल बन रहे हमारे, है ना। और ए, ठीक है, ए क्या हमारा रिएक्टेंट है, ए का स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन कितना हमारा 1 है, तो ए की पावर 1, और बी का स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन कितना हमारा 3 है, ठीक है। तो बी की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, है ना। तो सी, है ना, सी के कितने मोल हमारे 6/2, है ना, यानी 3 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ओके। और ए का 1, है ना, ए की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, है ना, ए की कंसंट्रेशन कितनी आ गई हमारी, 1 मोल पर लीटर, यहाँ पे 2 मोल पर लीटर, यहाँ पे कितनी आ गई 3 मोल पर लीटर, ओके। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या भी हमारी ए की कंसंट्रेशन क्या हमारी 1 है ना, तो 1 हो जाएगा आपको 1, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2, है ना, 2 का ऑप्शन कितना हमारा 3 है ना, तो 3 का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर कितनी होगी हमारी 3, ओके। तो 3 2 जा, है ना, 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, है ना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। तो 9/8, ओके, 9/8 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है भाई, ठीक है, 9/8 की न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, ये कितना हो जाएगा, अरे यार गड़बड़ करती है, गड़बड़ करती है, मैथ तो नहीं आता भाई, ठीक है, 988, ठीक है, तो कितने पे गया यार, नहीं हुआ यार, नहीं हो रहा, है ना, नहीं हो रहा, ओके, कैसे होगा, नहीं हो रहा यार, दिमाग में नहीं आ रहा, 1 पॉइंट, है ना, एक 1 और 2 बचा 2, है ना, 1.12, तो क्या उसी की वैल्यू कितनी आ रही है 1.12, है ना। और यहाँ पे केसी कितना भी हमारा 1.2 है ना। तो क्या उसी कितना आ गया आपका 1.12, है ना, और केसी कितना भी हमारा 1.2, ठीक है, 1.2, बड़ा कौन सा है ये, है ना। इसका मतलब क्या है कि क्याऊ की वैल्यू कम है किसे, के से, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा ना, रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। 39 का देखते हैं भाई, लेट्स ट्राई 39, लेट्स ट्राई 39, ओके। तो क्या अभी हमारा केपी हैज वैल्यू ऑफ 10 रेज पावर -6 एटीएम क्यूब 10 रेज पावर -, अच्छा, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखा है आपको, है ना, वैल्यू दे रखी है आपको रिस्पेक्टिवली, देन डेल्टा एच आर, है ना, ओके। वांट ऑफ इक्वेशन दे रखी है भी आपको, ठीक है, बेसिकली क्या दे रखी है आपको, वांट ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ओके। तो इसमें क्या होगा आपका लॉग ऑफ, है ना, के पी 2,
ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट P1 है ना, दो अलग अलग क्या भी P1 दे रखा है, P2 दे रखा है अभी आपका, दो अलग अलग टेम्परेचर पे है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा 2.303 R होता है, और क्या होता है हमारा 1 बाई है ना T1 और T2 है ना, ये होता है अभी हमारा वांट ऑफ इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, वांट्स ऑफ इक्वेशन, ओके, जो आपको बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर है ना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो बताती है आपको, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमने 2.303 ले लिया तो यहाँ पे एल एन नहीं लेंगे, LOG लेंगे, ठीक है, हमने जो है ना वो क्या लेना अभी आपको LOG लेना अभी, ठीक है, LOG लेना अभी, ठीक है, तो है ना लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या अभी हमारा 10 रेज पावर हाई टेम्परेचर पे कितना 10 रेज पर -4, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे कितना 10 रेज पर -6, ओके, और इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट R डिवाइड बाई 2.303, ओके, और 8 पॉइंट R की वैल्यू क्या होती है 8.314, ठीक है, और T2 माइनस T1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करेंगे T1 T2 हो गया है ना, तो दो टेम्परेचर भी एक T1 टेम्परेचर कितना हमारा T1 टेम्परेचर तो 298 है अभी आपका, ओके, और T2 टेम्परेचर कितना हमारा 323 केल्विन है, ओके, तो T2 माइनस T1 यानी 323 में से घटा देंगे 298, ओके, 293 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 323, ओके, ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, यहाँ से जो ना वो लॉग वगैरह सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये क्या आएगा आपका लॉग ऑफ है ना, इसको अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10 रेज पावर -2, ठीक है, -2 नहीं ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 10 रेज पावर +2 है ना, और ये क्या आ जाएगा आपका 10 log 10, ठीक है, 2 log 10 आ जाएगा आपका, ये 2 log of 10 log 10 1 होता तो ये वैल्यू 2 के बराबर हो, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो कितना आएगा आपका 736.772 किलो जूल पर मोल आएगा, और वो ये वाली वैल्यू इनमें से कौन सी भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। अब है ना क्या दे रखा है फॉर रिएक्शन एट 300 केल्विन है ना, 300 केल्विन पे ए जो है ना वो ए है ना आपका वी और एस के साथ में इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है 30 अभी, एंट्रोपी चेंज दे रखा है अभी आपको है ना, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, के की वैल्यू आपसे पूछेगी भी, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है के की वैल्यू पूछी है आपको, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी भी के की वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपको क्या करना है अभी टेम्परेचर दे रखा है ना, टेम्परेचर दे रखा है कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है अभी, ओके, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और डेल्टा एच दे रखा है अभी हमारा है ना, डेल्टा एच कितना दे रखा है 30 किलो जूल, ठीक है, ये दे रखा है पर मोल दे रखा है, ओके, 30 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस नोट है ना रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है अभी आपका माइनस का 0.1 और किलो जूल है ना, सारा किलो जूल में ही चल रहा है अभी आपका, ओके, तो डेल्टा जी निकाल लेंगे भाई है ना, क्या निकालेंगे यहाँ से डेल्टा जी है ना, देख लेंगे अभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ना, तो डेल्टा जी, फिर डेल्टा जी को हम क्या करेंगे आर से जोड़ेंगे, ठीक है, डेल्टा जी को के से जोड़ेंगे है ना, तो माइनस का RT और ln ऑफ क्या होता है हमारा के होता है, इससे जोड़ेंगे, ठीक है, फिर डेल्टा जी निकाल के उससे जोड़ देंगे, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ओके, तो यहाँ से डेल्टा जी कैसे निकलेगा वो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन डेल्टा एच माइनस में क्या होता है आपका टी डेल्टा एस, ओके, सही चल रहा है, तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा आपका है ना, डेल्टा एच कितना भी हमारा 30 है, और माइनस में टी कितना भी हमारा 300, डेल्टा एच कितना 0.1 है, ओके, तो 30 माइनस में 30 कितना हो गया आपका 0, तो डेल्टा जी नोट है ना, डेल्टा जी नोट है ना, डेल्टा जी नोट कितना आ गया हमारा 0 हो गया, इसका डेल्टा 0 इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या चल रहा है हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी आपका, ओके, इक्विलिब्रियम चल रहा है अभी हमारा है ना, तो डेल्टा जी नोट कितना भी हमारा 0, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका RT और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका के है ना, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का RT और लॉग ऑफ के हो जाएगा आपका है ना, तो इसको है ना इन दोनों की प्रोडक्ट है ना 0, इसका मतलब RT कैन नॉट बी, इनका प्रोडक्ट हमारा 0 हो नहीं सकता, तो लॉग ऑफ के क्या होगा आपका है ना, लॉग ऑफ के क्या हो जाएगा आपका ये 0 होगा हमारा है ना, तो इसका मतलब क्या है 2.303 लॉग ऑफ के 0 है, ठीक है, ओके, और 2.303 अगेन 0 नहीं हो सकता हमारा, तो इसका मतलब क्या लॉग ऑफ के 0 है, ठीक है, और लॉग ऑफ के 0 कब हो सकता है
जब k की वैल्यू क्या हो हमारी 1 हो, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। भाई log ऑफ 1 कितना होता है हमारा, log ऑफ 1 कितना होता है हमारा 0 होता है ना, सही बात है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है ना, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे भी। तो 40 का आंसर जो है ना, 40 का आंसर वो क्या रहेगा हमारा, लेट मी चेक है ना, चेक कर लेने दो भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। अगला क्या भी हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या भी हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में भी उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहां से कैल्शियम का कार्बोनेट बन रहा है, CO2 बन रही है, साथ में क्या बन रहा है आपका वाटर बन रहा है। विद द टोटल प्रेशर इज 0.2 बार है ना, 420 केल्विन पे। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर गिवन रिएक्शन है ना, डेल्टा जी निकालना भी आपको है ना, क्या निकालना है डेल्टा जी है ना। तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है अभी हमारा, ठीक है। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है वो टूट रहा है अभी हमारा, और वहां से कैल्शियम का कार्बोनेट बन रहा है, ये सॉलिड बन रहा है आपका, ठीक है। दैट डजेंट मैटर, ठीक है। सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक है। और साथ में क्या बनता है आपका CO2 बन रहा है, वो गैस स्टेट में बन रहा है, प्लस में क्या भी आपका H2 बन रहा है, वो भी गैस स्टेट में बन रहा है। अब ये क्या बोल रहा है अभी, ठीक है। अभी इसने बोला टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर कितना बता रहा है अभी आपका, ये टोटल प्रेशर इसने कितना बताया 0.2 बताया है, ठीक है। तो प्रेशर किसका होगा अभी हमारा, इसका तो प्रेशर हो नहीं सकता हमारा, सॉलिड है, इसका नहीं होगा हमारा है ना। तो CO2 का होगा, इसका होगा हमारा है ना। तो दोनों का बराबर होगा है ना, दोनों का क्या होगा आपका बराबर होगा। टोटल कितना बताया इसने 0.2 बताया अभी, ठीक है। कितना बताया 0.2 बताया है, 0.2 बताया। तो इसका प्रेशर P मान लो, ठीक है। इसका प्रेशर भी क्या मान लो P। तो P प्लस P है ना, यानी 2P किसके बराबर हो गया, 2P किसके बराबर हो गया आपका 0.2 के बराबर हो गया। तो P किसके बराबर हो गया 0.1 के बराबर हो गया आपका है ना। तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा अभी हमारा, ठीक है। डेल्टा जी कैसे निकल सकता है, डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी नोट अभी लिखा था अभी, डेल्टा जी नोट वो कैसे निकलता है अभी हमारा आर टी और माइनस का आर टी और लॉग ऑफ के है ना, के क्या निकलेगा अभी, प्रेशर है तो के पी निकलेगा आपका है ना। तो डेल्टा जी नॉट आर है ना, तो माइनस का 2 एलओजी, एल एन को एलओजी में कन्वर्ट कर दो, बेस है ना, बेस 10 वाले में। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करके आर टी और लॉग ऑफ क्या लिख देंगे के लिख देंगे। ओके, के क्या हमारा के पी है, ओके। क्या क्या हमारा के पी है। तो 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। टेम्परेचर कितना दे रखा अभी हमारा 420 केल्विन है ना, टेम्परेचर कितना दे रखा है 420 दे रखा अभी है ना, कितना दे रखा है 420। लॉग ऑफ के पी की वैल्यू निकाल देंगे अभी है ना। के पी कैसे निकलेगा अभी आपका, के पी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट का प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है ना, सही बात है ना भी हमारा है ना, सही बात है ना भी है ना। ओके लगा हुआ हम, ठीक है। पीछे देख नहीं रहा है ना। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट का प्रेशर है ना, प्रोडक्ट प्रेशर और रिएक्टेंट का है ना। तो केपी क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट में तो सॉलिड हमारा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा हमारा है ना, प्रोडक्ट में क्या भी हमारा है ना, इसका भी प्रेशर नहीं होगा आपका। तो प्रेशर ऑफ CO2 पता होना चाहिए है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 रेज करेंगे है ना। और प्रेशर ऑफ H2O, ओके ये हो जाएगा आपका, और इसकी पावर भी 1। प्रेशर ऑफ CO2 भी 0.1 है और ये भी 0.1 है। तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, केपी की वैल्यू आ जाएगी 0.01 यानी 10 रेज पर माइनस 2 आ गया आपका, ठीक है। केपी कितना आ गया आपका 10 रेज पर माइनस 2 है ना। तो 2.303 और 8.314 और 420 है ना। और ये क्या होगा आपका लॉग ऑफ केपी, केपी कितना हो जाएगा आपका 10 रेज पर माइनस 2 हो जाएगा आपका है ना। तो 2 log ऑफ 10 सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी उत्तर आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं बता देता हूँ भी इसका आंसर रहेगा आपका 16.083 है ना, 16.083 है ना। तो ये आंसर है, यही क्या हमारा उत्तर है अभी, ठीक है। तो डी हो जाएगा ऑप्शन, ओके। फिर हमारा 42 है, ठीक है। फिर क्या हमारा 42 है, एन इनर्ट गैस हैज बीन एडेड टू द फ्लोइंग रिएक्शन सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या भी है ना, इनर्ट गैस को ऐड कर दिया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो उसकी ना कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना दैट विल नॉट इफेक्टेड है ना एट एनी कॉस्ट, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारी है ना। तो 42 का क्या रहेगा आपका सी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 42 का क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा 45 देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन HI दैट गिव्स H2 प्लस I2 एट रूम टेम्परेचर इज दिस, ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना रूम टेम्परेचर जितना भी होता है भी है ना 298 केल्विन, जैसे हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं भी, ठीक है, ये लेते हैं, ओके। और जब क्या किया एंड 698 केल्विन पे 1.4 है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने है ना। 298 केल्विन से कितना कर दिया 698 केल्विन कर दिया। टेम्परेचर T1 ये है और ये T2 टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर T1 ये है और T2 ये टेम्परेचर है ना।
ओके, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो अब इसको कंपेयर करो। जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियली लो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था हमारा, 2.85 था। ओके, और टेम्परेचर बढ़ाने से कितना हो गया हमारा, 1.4 इंटू में 10⁻²। ओके, तो ये जो ना लेट मान लिया KP1 था, और ये क्या हो जाएगा आपका, KP2 हो जाएगा आपका, है ना, हायर टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट गई इसका, है ना, घट गई। इसका मतलब रिएक्शन क्या क्या थी हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ चलेगी हमारी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी हमारी, ठीक है। क्योंकि देखो बैकवर्ड घट गई ना, घटती कैसे, देखो जोड़ते इसको कोरिलेट करते हैं, ये हमारा है ना, तो के की वैल्यू डिक्रीज कब होगी हमारी, के की वैल्यू डिक्रीज कब होती है हमारी, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब घटता है, जब हमारा रिएक्टेंट बढ़ता है और प्रोडक्ट हमारा घटता है, ठीक है। और ये जैसे इक्विलिब्रियम चल रहा हमारा, है ना, और इसमें ये आप जो ना वो इसको कन्विंस करो, है ना, इसको कन्विंस कैसे करना है कि रिएक्टेंट तो बढ़ना है हमारा और प्रोडक्ट घटना है। तो प्रोडक्ट घटेगा, मतलब क्या है कि ये घटता कब हमारा, जब प्रोडक्ट टूट के क्या बनाए, रिएक्टेंट बनाए हमारा, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी हमारी, डायरेक्शन कौन सी हमारी, दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू घट गई हमारी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब कि पक्का रिएक्शन जो है ना आपकी कैसी थी हमारी, एक्जोथर्मिक थी, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो एक्जोथर्मिक थी, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या थी हमारी, एंडोथर्मिक, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी हमारी, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, फॉरवर्ड तो हमारी कैसी है, फॉरवर्ड तो क्या है हमारी, एक्जोथर्मिक है। तो बैकवर्ड जो है ना, बैकवर्ड इसका उल्टा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक हो जाएगी भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऑफ काइंड, है ना, एक टाइप की रिएक्शन दे रखी है जिसमें AB2 जो ना हाफ ऑफ B2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना के दे रहा है आपको, AB3 बना के दे रहा है ना। और डेल्टा एच क्या इसका नेगेटिव है ना। तो डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन कैसी हमारी, एक्जोथर्मिक है। मोर AB3 कुड बी प्रोड्यूस एट इक्विलिब्रियम, है ना। AB3 की जो ना अमाउंट को बढ़ाना है ना, AB3 के अमाउंट को बढ़ाने का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा हमारा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। और वो कैसे हो सकता है अभी हमारा, जब आप टेम्परेचर को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर दो। देखो सिंपल सिंपल सी बात है हमारी, ठीक है। रिएक्शन कैसी हमारी, एक्जोथर्मिक है। और कहने का मतलब क्या है कि AB3 की अमाउंट को, क्या हो गया भाई, AB3 के अमाउंट को क्या करना है, AB3 के अमाउंट को बढ़ाना है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाना है ना। और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन कहाँ जाएगी हमारी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो टेम्परेचर जो ना, टेम्परेचर तो दे ही नहीं रखा है ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, डिक्रीजिंग टेम्परेचर होगा हमारा। तो इसका मतलब ये फैक्टर काम नहीं करेगा। रिमूविंग ऑफ B2, है ना, रिमूविंग ऑफ B2 यानी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को घटाओगे ना, रिएक्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा आपका, रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा। कैटलिस्ट तो रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता अभी हमारा, कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट बढ़ाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों का बढ़ा देगा हमारा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा आपका, ओके। तो यहाँ जो ना आपका क्या रहेगा आपका, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ये वाला फैक्टर भी काम करेगा आपका, है ना। क्योंकि आपको बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम जो ना उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं हमारे, जो ना डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, है ना। दोबारा से, जब जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं हो, है ना, उन्हीं रिएक्शन पे, ये भी कंडीशन है हमारी, उन्हीं रिएक्शन पे है ना आपका प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, है ना, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो हमारी जो ना इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, आर डिक्रीजिंग, है ना, आर डिक्रीजिंग, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करे, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट की तो 3 मोल है और प्रोडक्ट का 1 मोल है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में घट रहे हैं हमारे, है ना, रिएक्टेंट के तो मैं कह रहा हूँ 3 मोल है, और प्रोडक्ट के कितने मोल हमारे, 1 मोल है ना। रिएक्टेंट के 3 मोल है, प्रोडक्ट का क्या आपका 1 मोल है, और मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, है ना, प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा हमारा, है ना, प्रोडक्ट साइड में, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे यही केस हो रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का देखिए, ये भी इसका 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है इसका, और इसका आधा मोल है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हमारे, 3/2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हमारे 1 है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स घट रहे हैं हमारे, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाएगा हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा आपका, ठीक है, कहाँ चला जाएगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो ना हमारा क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा आपका, डी रहेगा, ओके। तो इसी के साथ में क्लास जो हमारी खत्म होती है ना, कंप्लीट होती है, और आप इसको देखना है अच्छे से आपको, ठीक है, और कमेंट करना भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना भी, ठीक है। इम्पैक्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर।